और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी से ही अखिलेश यादव अभी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता से पूछने के बाद इसका फैसला करेंगे। अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने पर अखिलेश ने कहा कि उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अपर्णा नहीं समझ पाई। आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला आजमगढ़ की जनता से पूछने के बाद किया जाएगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने पर अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी और कहा कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि अपर्णा को बहुत समझाया गया, लेकिन वो नहीं समझी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का वादा किया और कहा कि इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए दिए जाएंगे। और यूपी के सियासी मैदान से आज बड़ी खबर आई। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया। 15 जनवरी को टीवी9 भारतवर्ष ने जो खबर दिखाई थी उस पर मुहर लग गई है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में अपर्णा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इसके बाद अपर्णा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलने पहुंची। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर अपर्णा ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। अपर्णा ने कहा कि वो राष्ट्र की आराधना के लिए निकली हैं और प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से काफी प्रभावित हैं। राष्ट्र सबसे पहले है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। केशव प्रसाद से लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने अपर्णा यादव का स्वागत किया है। दरअसल 15 जनवरी को टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। भारतवर्ष ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी मुलायम परिवार में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है और जल्द ही मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में आ सकती है। आज टीवी9 भारतवर्ष की खबर सच साबित हुई है। और वहीं टीवी9 भारतवर्ष से बात करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी राष्ट्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो बीजेपी में आई हैं। क्या ऐसी स्थिति बन पड़ी जो बीजेपी में आना पड़े परिवार छोड़ के? देखिए, राष्ट्र धर्म मेरे लिए सर्वोपरि रहा है हमेशा से, और मैं हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनकी बातों से बहुत प्रभावित रही हूँ और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। मेरा बस ये मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने और जो प्रदेश का नेतृत्व है उन सभी ने मुझे बड़े आशीर्वाद और बड़े प्रेम से, बहुत स्नेह से वो मेरे को इस पार्टी में लेकर के आए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी अब यहाँ का नेतृत्व मेरे लिए करेगा अच्छा जी। तो इस विषय में क्या आप अपने ससुर जी से बात की, अखिलेश यादव जी से कोई बात? मैं सभी से आशीर्वाद लेकर के आई। आज आपके परिवार से एक आदमी और ज्वाइन कर रहा है लखनऊ में, साधना जी के भाई ज्वाइन कर रहे हैं। अगर कोई जुड़ना चाहता है इस तरीके की आइडियोलॉजी के साथ, तो मुझे लगता है राष्ट्र को जो बचा सकती है पार्टी, वो भाजपा है। तो भाजपा बहुत ज़रूरी है, इस देश के लिए भाजपा बहुत ज़रूरी है। पूरा प्रचार में जुड़ेंगे बीजेपी के लिए? बिल्कुल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।